जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरी राम राम। एक बड़ी आम समस्या आजकल देखने को मिलती है कि बच्चे अपने बड़ों का, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। और इसके पीछे वैसे एक कारण ये भी है कि कई बार समय के अभाव में माता पिता ही अपने बच्चों को उचित समय नहीं दे पाते, या जब उनको ज़रूरत होती है उनके साथ समय बिताने की, टाइम स्पेंड करने की, तब वो उनको समय नहीं देते। और इस यात्रा, इस क्रम में बच्चे कई बार हाथ से निकल जाते हैं। बच्चे कई बार ज़िद्दी हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। और बहुत सारे पेरेंट्स का, माता पिता का ये कहना होता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन बाहर वालों की बात ज़्यादा मानते हैं। बाहर वाला यदि उनको कोई बात कह दे तो उसको वो तुरंत मान लेते हैं। बहुत सारे होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे, जो बच्चे किसी समय में स्कॉलर रहे, आज नशे की वजह से उनका पूरा जीवन, पूरा भविष्य चौपट हो चुका है। उनका पूरा जीवन अंधकार में है। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो बच्चे माता पिता का या अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, ज़िद्दी हो चुके हैं, उनको माता पिता की सही बात भी गलत लगती है और अपनी गलत बात भी सही लगती है, और वो चाहते हैं कि माँ बाप उसको माने तो हम उनके बच्चे हैं, और नहीं मानते तो वो बाहर उसका रास्ता ढूंढते हैं, और बाहर वाले उनको गलत भी अगर सलाह दे रहे हैं तो वो उसको सही मानकर अपना लेते हैं, और जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसमें पहला उपाय क्या है, आप नोट करें और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। पहला उपाय क्या करना है, और उसके लिए ये बड़ा उचित समय है, श्रावण मास, जिसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। भोलेनाथ जो विषैले से विषैले विष को भी धारण कर लेते हैं। तो ये भी एक विष है। जो बच्चे नशे की, जिन बच्चों को नशे की लत लग गई है या बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं, आप समझ लीजिए कि वो आपने वहाँ पर शंकर जी की पिंडी पे अर्पित कर दिया है, और आप उन सब चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। तो उसका ये बड़ा उचित और अनुकूल समय है इस उपाय को करने का। आप ज़रूर करें। और क्या करना है आपको, 7 प्रकार का आप अनाज लें, और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार में आप उस अनाज को शिवजी की पिंडी पर, यानी शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं, बाबा को चंदन लगाएं, और 7 प्रकार का अनाज शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी प्रार्थना कर लीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए शंकर भगवान भोलेनाथ जी के सामने। जो भी आपकी मनोकामना है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ उनके ऊपर दया कर देंगे। वो बड़े दयालु हैं, भोले हैं, बड़ी जल्दी बात को मान लेते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने श्रावण के प्रत्येक सोमवार, और इस बार तो 2 सावन हैं, 1 महीना और मिल गया आपको भगवान भोलेनाथ की सेवा का, तो प्रत्येक सोमवार आप इस उपाय को कीजिए। आप देखना, जिन बच्चों को वर्षों वर्ष हो गए आपकी कभी बात नहीं मानी, आपके बात मानना शुरू कर देंगे, अनुकूल हो जाएंगे, और उनके जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि स्कूल से भी पहले जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो संस्कार प्राप्त होते हैं, वो बच्चों को अपने माता पिता और अपने बड़ों से और अपने गुरुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर वो आपकी बात मानने लगेंगे तो अपने गुरुओं की भी बात मानने लगेंगे, और उनके जीवन में आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन और बदलाव हो रहे हैं। ये हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय, यदि ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को, अगर आप एक चांदी का बिना जोड़ का छल्ला, इसमें 2 बातें हैं। एक तो छल्ला जो है वो शुद्ध चांदी का होना चाहिए, बिल्कुल प्योर चांदी, शुद्ध चांदी, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें कोई जोड़ या कट ना हो, यानी उस छल्ले को ढाल करके बनाया गया हो। बस ऐसे ही पीस के अंदर से निकाल के ढाल के उसको बनाया गया हो। उस छल्ले को, या वो छल्ला प्लेटिनम का भी हो सकता है, चांदी का भी बनवा सकते हैं बिना जोड़ का, या प्लेटिनम का, जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं प्लेटिनम को, वो प्लेटिनम का भी पहन सकते हैं।
नहीं तो आप चांदी का भी धारण कर सकते हैं। बिना जोड़ का शुद्ध चांदी का छल्ला आप उस बच्चे को या उस जातक को जिसको यह समस्या हो उसके अंगूठे में धारण करा दीजिए। लड़का है तो या पुरुष है तो सीधे हाथ में, लड़की है स्त्री है तो उल्टे हाथ में, स्त्री है लड़की है तो लेफ्ट हैंड में, और यदि लड़का या पुरुष है तो राइट हैंड में। ऐसा करने से सूर्य, चंद्र और शुक्र अनुकूल हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे। सूर्य अनुकूल होने का फ़ायदा ये होगा कि सूर्य से उनके अंदर वो विश्वास पैदा हो जाएगा, वो ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि वो आपकी बात को माने। और सूर्य सिखाता भी यही है कि जैसे मैं तपता हूँ मैं चमकता हूँ। सूर्य अच्छा होगा तो बच्चा आपकी बात भी मानेगा और उसको फल भी मिलेगा, उसका जीवन भी चमकेगा। और चंद्रमा मन सो जाएता, चंद्रमा मन का मालिक है, तो चंद्रमा अच्छा होने से बच्चे के मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बच्चे का मन परिवर्तन होगा, बच्चा आपकी बात, आपका कहना मानेगा और बड़े से बड़े कष्टों और मुश्किलों से बाहर निकल जाएगा। और शुक्र से क्या होगा? शुक्र से बच्चा बुरी संगति से बच जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बच्चे भटक जाते हैं और बुरी संगति का शिकार हो जाते हैं और अपनी वजह से नहीं, संगति की वजह से फंस जाते हैं। तो यदि उनका शुक्र अच्छा हो गया तो ऐसे बच्चे बुरी संगति से बच जाएंगे। और शुक्र लग्जरी का कारक है, नेम फेम प्रसिद्धि का कारक है, कंफर्टेबल लाइफ का कारक है। आपके बच्चों को ये सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखें और इन जानकारी को प्राप्त करें जो आपको दी हैं। और ये 2 उपाय बताए हैं आपको हमने, इन दोनों उपायों को आप करके देखें। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम और शीघ्र रिजल्ट आपको मिलेगा इसका। और मैं ये विश्वास रखता हूँ, विश्वास आप मेरे ऊपर नहीं हनुमान जी की कृपा पर कीजिए। हनुमान जी कृपा कर देते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट और संकटों से बाहर आ जाता है। तो आप उनका नाम लेकर के एक बार ये उपाय करके देखिए। हम तो कराते रहते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमने पाया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ऐसी बातें आपको बताते रहते हैं जो आप ही लोगों से हमें सुनने के लिए मिलती है। और हम सोचते हैं कि इस प्रकार की समस्या तो ना जाने कितने लोगों को हो सकती है। तो अगर हम इसको बता दें आपको और आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप लोग अपने घर में बैठ के उन उपायों को कर सकते हैं, उन प्रयोग को कर सकते हैं और इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो आप इनको अवश्य कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हनुमान जी कृपा करें। जय सिया राम।